ताज पे अटैक हुआ, कुछ थे उनको तुरंत वहाँ मार दिया गया। ताज तो फिर एक प्राइवेट ही था, ये तो सरकारी था लाल किला, यहाँ से वो चला कैसे गया? सर आज लाल किला को भी कुछ लोग प्राइवेट घोषित कर दिए हैं। वे यार कर दिए हैं, ये बहुत बातें हैं, पर फर्स्ट तो ये सब इनकी मिली भगत थी भाई। अब कहने को तो ये सरकार कुछ भी कह देती थी, ये तो थाली बजाने पे जनता थाली बजाने लग गई, दिए पे वो दिए, ये तो कुछ और भी बोल देता, शायद वो भी कर देते। वो मैं एक मैसेज पढ़ा था कि भाई इसने तो रड़वे के नहीं गुण करवाए, नहीं तो सब बंदे अपनी औरतें छोड़ देते। बीते 75 दिनों से किसान आंदोलन चल रहे हैं। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ भारी तादाद में किसान मौजूद हैं। कल राज्यसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना एक वक्तव्य दिया। उन्होंने आंदोलनकारियों को आंदोलनकारी नहीं, किसान नहीं, बल्कि आंदोलनजीवी शब्द से संबोधित किया। आइए इसी बात पे हम किसानों से वक्तव्य लेंगे। आंदोलनजीवी से ये क्या समझते हैं? क्या नाम है आपका? सहदेव। कहाँ से हैं? मेरठ से। कितने दिनों से हैं गाजीपुर बॉर्डर पे? 10 दिन से। 10 दिन से हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में कहे हैं कि वो किसान नहीं हैं, आंदोलनकारी नहीं हैं, आंदोलनजीवी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वे तो कुछ भी कह लो, उनकी सरकार है फिलहाल। आज भी प्रधानमंत्री जी कहे हैं कि जब भी रिफॉर्म की बात आती है, बदलाव होते हैं, तो कुछ ना कुछ लोग विपक्ष में आते हैं जो भ्रमित रहते हैं। क्या आप अपने आप को भ्रमित मानते हैं? नहीं। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक दम में दम है। जब तक दम में दम है तब तक बैठे रहेंगे। जी आप बताइए, क्या नाम है? जगसोलन सिंह। कहाँ से हैं? मेरठ। आंदोलन आप कारी हैं या किसान हैं या आंदोलनजीवी हैं, परजीवी हैं, क्या हैं आप? हमें आंदोलनकारी नहीं है, हम आंदोलन अपने हक मांगने के लिए अपना आंदोलन चला रहे हैं। इतने ये 3 कानून SMP रेट कानून निर्धारित न करेंगे, इतने हम अपना आंदोलन बरकरार चलाएंगे। जब ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जमातियाँ हैं, क्या RSS जमातियाँ नहीं है जो हिंदू मुस्लिम की आग फैलाती है? जमातियाँ कुर्सी का मालिक है आज। यो हमें जमातियाँ कहो, कुछ भी कहो, लेकिन असली जमातियाँ मोदी जी हैं जो इस देश में आग फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। उन्होंने कहा है कि आप दूसरों पर निर्भर रहने वाले, परजीवी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। हम दूसरों पर आधारित रहने वाले नहीं हैं, हम देश के कृषि प्रधान देश के अन्नदाता हैं। हम कमाते हैं, खुआते हैं, खुद खाते हैं, दूसरों को खुआते हैं। ये किसान हैं अपना, ये दूसरों के पालनहार हैं। ये आंदोलन जीवी नहीं हैं, ये दूसरे के टुकड़ों पे पलने वाले नहीं हैं। क्या नाम है सर आपका? कुश कुमार। कहाँ से हैं आप? मेरठ से। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में जो कुछ भी कहा, उससे कितना परिचित है? वो निंदनीय है। देश के किसान को ऐसे शब्दों से संबोधन नहीं करना चाहिए। उन्हें प्रधानमंत्री पद की गरिमा का पालन करना चाहिए और देश हित में फैसले लेने चाहिए, या न कि कारपोरेट घरानों को देश को बेचने। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये कुछ तथाकथित किसान हैं जो किसी के कहने का सेंस उनका ये है मोदी जी का कि किसी के बातों में आ गए हैं, भ्रमित हो गए हैं, कहीं ना कहीं दिशा भ्रमित हो गए हैं। क्या खुद को आप भ्रमित मानते हैं? नहीं, हम भ्रमित नहीं है, प्रधानमंत्री जी भ्रमित हैं। और वो कुछ लोगों के तथाकथित, हम नहीं, तथाकथित वो लोगों के भ्रमित कर हैं खुद, जो उनका एक चक्र है, जो वो जिनसे जो एडवाइस लेते हैं, वो उन्हें भ्रम में वो खुद पैदा कर रहे हैं और खुद भी वो भ्रम में है। सर्दी का मौसम अब खत्म होने को है, अब दिल्ली में तापमान बढ़ रही है, किसान आंदोलन की तापमान तो पहले से बढ़ी हुई है। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक हमारा कोई फैसला नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। गर्मी से क्या डरना? दिल्ली की गर्मी काट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसान 45 और 50 के टेम्परेचर में खेती करनी जानता है, गेहूं कटाई करता है, अप्रैल मई की भीषण गर्मी में, जून की तपती हुई गर्मी में काम करता है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जब तक बैठना पड़े बैठेंगे, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बहकावे में किसी के नहीं आ रहे, हम अन्नदाता है, सरकार बहकावे में है, सरकार भ्रमित है। वो जो है कुछ किसानों का दर्द नहीं समझ रहे हैं, और जिस आशा से इन्हीं किसानों ने इन्हें सत्ता में लाए थे, वो इनका फैसला करेंगे।
26 जनवरी को लाल किले पे जो कुछ भी हुआ उससे आप परिचित होंगे। लाल किले पे झंडा लहराया गया, दीप सिद्धू का नाम सामने आया। आज दीप सिद्धू पुलिस कस्टडी में है, आज उनकी गिरफ्तारी हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? दीप सिद्धू ने जो किया है वो भुगतेगा, और वो सब उन्हीं के लोग थे। काफ़ी मीडिया का और जो एक पूरी कम्युनिटी का, किसान कम्युनिटी का दबाव और हमारे शीर्ष नेताओं का दबाव, इस वजह से वो गिरफ्तारी हुई। नहीं, कहाँ थे मीडिया वो? की दबाव की वजह से गिरफ्तारी हुई, ऐसा आप मानते हैं? मीडिया की कौन से मीडिया सर, कौन से मीडिया? एक तरफ तो मीडिया को गोदी मीडिया के नाम से नहीं, सोशल मीडिया का इसमें अहम योगदान रहा है, और उनके दबाव में ये करा गया। नहीं तो 15 दिन से कहा। एक बड़ा सवाल यहाँ पे सामने आता है कि सोशल मीडिया की दबाव में दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है, ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया के। इस बात को आपको समझना होगा जी। और जो उसने किया है, अगर सही से जांच हो, ईमानदारी से जांच हो, धर्म को और कर्म को सेंटर में रखकर जांच करी जाए, तो देख लेना आप। दूध गिरफ्तारी लगता है या सरेंडर लगता है? क्योंकि इतने दिन तक ये गिरफ्तारी नहीं है, सरेंडर है। सरेंडर है। अगर गिरफ्तारी होती तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। नहीं तो ये तो जो है सब मिलीजुली बात है, दबाव में आके एक तरीके का। ठीक है, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है या सरेंडर है? दीप सिद्धू की गिरफ्तारी नहीं है, सरेंडर है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी है या सरेंडर है? सिलेंडर। क्या नाम है आपका? मेरा तो निचित्र पाल। कहाँ से हैं? मेरठ। कितने दिनों से हैं यहाँ? भाई हम तो पहले भी आते जाते रहे। क्या काम करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। हाँ। तो खेती करते हैं, किसान हैं। थोड़ा सामने आके बैठ जाइए, थोड़ा हमारे दर्शक देखें। कोई नहीं, एक सवाल लेंगे सिर्फ। आप पालनहार हैं या परजीवी हैं? दूसरों पे आधारित रहने वाले हैं, आप दूसरे को पालते हैं? तो दूसरे को पाले हैं भाई हम तो। मोदी जी कहे हैं कि ये आंदोलन जीवी हैं, आंदोलन पे इनका जीवन यापन चलता है। नहीं 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 नहीं, वही भाई वही है, भ्रमित हो रहे हैं वे। भ्रमित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी भ्रमित हो चुके हैं। जी आप बताइए सर। जी, पालनहार हैं या आंदोलन जीवी हैं आप? आंदोलन जीवी में कुछ ही कह लो, उनके हाथ की बात है। जनता वो कुछ भी कह लो, वो भ्रमित सरकार जैसे जब मोदी आया, मोदी ने ऐसा भ्रमित कर दिया लोगों को, ऐसा भ्रमित कर दिया। सब मोदी मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, यही चल रहे थे भाषणबाजी। अब वो कुछ भी कह लो भाई, उनके हाथ की। चुनाव है तो हाँ जी, क्या कहेंगे? यूपी ये तो जनता बता देगी भाई। अब यूपी आप भी तो जनता है सर, शराब भी जनता है। हम भी बताएंगे, वो जनता अपने गांव में अपना आप ही पता लग जाएगा अभी ना। क्या बताइएगा कुछ हमारे, कुछ उनको एक अल्टीमेटम तो दीजिए। अल्टीमेटम में तब जाकर देख लो, भाजपा के जितने लीडर हैं गांव में घुस तो जाओ एक, फिर जाकर देख लो, कोई पंचायत कर लो, कोई मीटिंग कर लो, कोई किसान के पक्ष में बहुत बड़ी बड़ी क्या नाम जी की क्या वो कह देते हैं, गांव में कोई शोक सभा हो जाती, भाग के चले जाते नेता। अब ये जा भी नहीं रहे कि उसमें। आने वाले समय में आपका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? भाजपा एनडीए से तो आपकी इस बार जमेगी नहीं चुनाव में, कौन आपका प्रतिनिधित्व करेगा? भाई हम किसान संगठन अपने आप करेंगे, किसान ही है। विपक्ष से आपकी कितनी उम्मीद है? हम तो अपने आप से उम्मीद रखते हैं। जो विपक्ष मजबूत होता विपक्ष आपके साथ है? जो विपक्ष मजबूत होता तो ये दिन देखने को ना मिलते। ठीक है ठीक है, विपक्ष आपके साथ है या नहीं है? हाँ। क्या विपक्ष आपके साथ सड़क पे उतरने की बात करता है, या सिर्फ ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देता है कि हम किसानों के साथ में हैं, हम किसान के बेटे हैं? भाई हमें तो ऐसे लग रहा है विपक्ष हमारे साथ सड़क पे उतरने को भी तैयार है। तैयार है? बिल्कुल तैयार है, हमें तो लग रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इनके साथ सड़क पे उतरने को तैयार हैं। हाँ आप बताइए, क्या नाम है आपका? जगतार सिंह। कहाँ से हैं? लखीमपुर खीरी। हाँ जी। कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ? मैं शुरू से ही, अभी तक एक दिन भी घर नहीं गया हूँ। अच्छा, कैसे चल रहा है घर पे सब? यार चल रहा है, जब मेरा खेती में कुछ नहीं बचेगा तो बाद में भी तो सड़क पे बैठना है। आने वाले गर्मी में आपकी कैसे चलेगी इस गाजीपुर बॉर्डर पे? क्या जी यार, गर्मी में आप क्यों पूछ रहे हो? ये किसानों से भी पूछने का कोई क्वेश्चन है? जरा तब भी तो पूछो, क्योंकि किसान ही यहाँ पे बैठे हैं तो सवाल हमारा उनसे ही बनेगा तो ना। किसान को गर्मी से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। गर्मी ठंड ये कुछ नहीं, ये होता है इनके शहरियों के टोटले। आप खेती करते हैं? जी हाँ, मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं? हाँ जी। तो किसानों को हम लोग पालनहार के नज़र से देखते हैं। हाँ जी। आप पालनहार हैं या आंदोलन जीवी हैं? आंदोलन पे निर्भर रहते हैं या आप पालनहार हैं? ये मेरी लाइफ का पहला आंदोलन है। जो मैं आंदोलन वाला ही होता तो मेरा कोई फुटप्रिंट या पहले भी निकलता। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, ये 34 साल की उम्र हो गई है, तो मैं हर आंदोलन में होता। मैं जब मेरे पे आई आफत, मैं तब आया आंदोलन में। मैं कोई वो तो यार बोलने को है, इस समय वो क्या है, राजा बना बैठा है, वो कुछ भी बोलेगा। राजा बनाया कौन है? राजा तो आप ही बनाए हैं ना। ये गलती हो गई। गलती किससे होती है? गलती किससे होती है? इंसान से। सब गलती सुधारेंगे यार कैसे सुधारिएगा गलती? गलती कैसे सुधारिएगा? यही 2024 में
क्या होगा 2024 में? 2022 में है? जी, क्या होगा 2022 में यूपी और 2024 में देश में क्या होगा? यार वोट के इनको लाले पड़ जाएंगे एक वोट के लिए। यो इनके घर के भी वोट दे गए। अब तो आपको पता ही होगा कि इनके भाई बंधु सब तो आ रहे हैं हमारे साथ में। जो बीजेपी के लोग एक वक्तव्य हमेशा बोलते हैं 70 सालों तक कांग्रेस से कुछ नहीं किया। क्या 70 साल पीछे भारतीय जनता नहीं, पार्टी हाँ, जाए? सही बात। मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, ये बाद में डाल देना। कुछ ने कुछ नहीं किया। हाँ, इसने किया, इसने चूस लिया है। इसने 70 साल लगने नहीं दिए पे तो पहले ही हमारा चूस गया। सवाल ये है कि जैसा ये खुद को कहते हैं कि हम 70 साल के बाद आए हैं, 70 साल बनाम 5 साल का ये एक नारा देते हैं। हाँ। क्या इस कृषि कानून जो काले बिल आप बता रहे हैं इसके चलते वापस इन्हें 70 साल के लिए पीछे जाना होगा? जरूर। सत्ता से हाथ धो बैठेंगे? हाँ जरूर भी है। ये कहने की कोई बात का अगला प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ये अब जब हम लोग संगठन में जुड़े हैं किसान के, तो अब तो एक हमको रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर अलग हो गए तो ये फिर आपका ऐसे कोई ना समर्थन कोई किसान आएगा। संगठन को या विपक्ष को? नहीं, मैं पहले किसान संगठन को, नेक्स्ट कोई अदर है। हाँ, पहला दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई 26 जनवरी को। दिल्ली हिंसा भड़काने के आरोप हैं उन पे, लाल किले पे झंडा फहराने के आरोप हैं उसे। क्या लगता है गिरफ्तारी है या एक सोची समझी साजिश के तहत आज उसकी गिरफ्तारी करवाई गई? ये सब साजिश थी यार। आप सोच लिए ताज पे अटैक हुआ, कुछ थे उनको तुरंत वहां मार दिया गया। ताज तो फिर एक प्राइवेट ही था, ये तो सरकारी था लाल किला। यहाँ से वो चला कैसे गया? ताज पे अटैक हुआ, कुछ थे उनको तुरंत वहां मार दिया गया। ताज तो फिर एक प्राइवेट ही था, ये तो सरकारी था लाल किला। यहाँ से वो चला कैसे गया? सर आज लाल किला को भी कुछ लोग प्राइवेट घोषित कर दिए हैं। बे यार कर दिए हैं, ये बहुत बातें हैं, पर फर्स्ट तो ये सब इनकी मिली भगत थी भाई। अब कहने को तो ये सरकार कुछ भी कह देती थी, ये तो थाली बजाने पे जनता थाली बजाने लग गई, दिए पे वो दिए। ये तो कुछ और भी बोल देता, शायद वो भी कर देते। वो मैं एक मैसेज पढ़ा था कि भाई इसने तो रड़वे के नहीं गुण करवाए, नहीं तो सब बंदे अपनी औरतें छोड़ देते। तो हाँ, ये थे, हम गाजीपुर बॉर्डर पे थे, किसान नेताओं से हम बात कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम आंदोलनजीवी हैं या पालनहार हैं, इसका जवाब 2022 और 2024 के चुनावों में दिया जाएगा।